मन जो कुछ सोच सकता है और विश्वास कर सकता है उसे पा भी सकता है। नेपोलियन हिल का यह कथन हालांकि कई लोगों को बाधाओं को पार करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन यह सवाल भी उठाता है, क्या केवल विश्वास ही सफलता की गारंटी देता है? अगर ऐसा होता तो इतने लोग कर्ज में डूबे, भविष्य की कोई उम्मीद न रखते और आर्थिक तंगी के चक्र में क्यों फंसे रहते? इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे कुछ भजनों का दैनिक पाठ हिल के सिद्धांतों के साथ मिलकर कई सफल व्यक्तियों के लिए एक सुबह की दिनचर्या बन गया है। इस विश्लेषण के दौरान आप पाएंगे कि शायद आप किसी महत्वपूर्ण तत्व की उपेक्षा कर रहे हैं जिसमें आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने की क्षमता है। भजन संहिता 33 सबसे प्रसिद्ध और अक्सर सुबह पढ़े जाने वाले बाइबल के अंशों में से एक बेवजह लोकप्रिय नहीं हुआ। दिन की शुरुआत में इसका प्रयोग कई धनी व्यक्तियों में आम बात है। सुबह का यह कथन, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी, मानसिक पुण्य प्रोग्रामिंग की एक प्रक्रिया है जो असुरक्षा को आत्मविश्वास से बदल देती है। थोड़ी देर सोचिए, आप कितनी बार आर्थिक कठिनाइयों, परिवार की सुरक्षा या किसी साधारण इच्छा को पूरा करने के लिए चिंतित होकर उठे हैं? कमी का डर लोगों में सबसे आम भावनाओं में से एक है और यह समृद्धि में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। नेपोलियन हिल ने इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए कहा कि गरीबी का डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह डर काम करने से रोकता है, विकल्पों को सीमित करता है और कई लोगों को सुस्त बना देता है। इस भजन का प्रतिदिन पाठ करके आप अपने मस्तिष्क को अलग तरह से सोचने के लिए तैयार कर रहे हैं। सुबह उठकर और इसे जोर से पढ़ने के इस साधारण कार्य से ही आपकी मुद्रा बदल जाती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी व्यापारिक बैठक, अनुबंध वार्ता या नौकरी के इंटरव्यू में हैं और आपके अंदर यह विश्वास है कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपकी बातचीत का तरीका बदल जाएगा, आपकी शारीरिक मुद्रा में आत्मविश्वास दिखाई देगा और आपका मन जोखिमों के बजाय अवसरों को पहचानने के लिए खुल जाएगा। ऐसा लगता है कि यह कथन एक अदृश्य ढाल की तरह काम करता है जो संदेह के विचारों को दूर करता है और काम करने की हिम्मत को बढ़ाता है। नेपोलियन हिल ने खुद इस वास्तविकता का अनुभव किया। अपनी जवानी में उन्होंने गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया, साहित्यिक करियर छोड़ने के करीब पहुंच गए और भविष्य की कोई गारंटी नहीं थी। इसी दौरान एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें एक ऐसा काम करने का चुनौती दिया जो पागलपन लगता था। दुनिया के सबसे सफल लोगों के अध्ययन के लिए अपने जीवन के 20 साल समर्पित करना, उन सभी का साक्षात्कार करना और उनके रहस्यों को ग्रहण करना, और वह भी बिना किसी पारिश्रमिक के। कौन ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करने की हिम्मत करेगा? हिल के पास आर्थिक सुरक्षा नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा और उन्हें एक बड़ा जोखिम उठाना पड़ रहा था। इसके बावजूद उन्होंने विश्वास किया और स्वीकार किया। अपनी अनिश्चितता से ऊपर किसी उच्च शक्ति में यह विश्वास ही भजन संहिता 23 सिखाता है। यह इस बात का यकीन है कि जब हम आस्था और दृढ़ता के मार्ग पर चलना चुनते हैं तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। यह अनुभव दर्शाता है कि अक्सर परीक्षा से पहले विश्वास होता है। कार्नेगी केवल एक और व्यक्ति हो सकता था जिसने उन्हें धोखा दिया, लेकिन हिल ने विश्वास करना चुना और आस्था का यह कार्य वह महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने उन्हें समृद्धि और सफलता पर इतिहास की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक बनाने के लिए प्रेरित किया। जब आप भजन संहिता 23 का पाठ करते हैं तो आप अपने जीवन को इसी दिशा में जोड़ रहे हैं। डर से प्रेरित प्रेरणा को त्याग कर विश्वास से आगे बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि आपने कितनी बार अपने फैसलों को डर ने प्रभावित करने दिया है? आपने कितने अवसरों को इसलिए गंवा दिया क्योंकि आपको लगता था कि आपके पास संसाधन नहीं है, आप तैयार नहीं हैं या आप असफल हो सकते हैं? अधिकांश लोग यह मानकर जीवन बिताते हैं कि उन्हें सबसे पहले सभी गारंटी मिलनी चाहिए, तभी वे एक कदम आगे बढ़ेंगे। हालांकि सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी उपलब्धियां तब होती हैं जब हम सभी उत्तरों के बिना आगे बढ़ने का फैसला करते हैं।
यह भजन केवल मुसीबत के समय पढ़ा जाने वाला कोई काव्यपूर्ण पाठ नहीं है। यह प्रचुरता की मानसिकता के निर्माण का एक व्यावहारिक उपकरण है। इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके आप वास्तव में अपने अवचेतन को यह विश्वास दिला रहे हैं कि एक अनंत आपूर्ति उपलब्ध है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हाथ पर हाथ रखकर बैठना है और आसमान से पैसों के गिरने का इंतजार करना है, बल्कि जीवन की स्थितियों को एक नए नजरिए से देखना है, सीमाओं के बजाय संभावनाओं को देखना है। आधुनिक विज्ञान इस प्रक्रिया के महत्व की पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि अधिक आत्मविश्वास और आस्था रखने वाले लोग, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, अधिक भावनात्मक लचीलापन विकसित करते हैं, चुनौतियों का अधिक स्पष्टता से सामना करते हैं और पैसे के संबंध में अधिक दृढ़ फैसले लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव मस्तिष्क जब सुरक्षा और आत्मविश्वास के विश्वासों से पोषित होता है तो तनाव के स्तर को कम करता है और रचनात्मक समाधानों को देखने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए हर बार जब आप सुबह भजन संहिता 23 का पाठ करते हैं तो आप मानसिक मजबूती का एक अनुष्ठान बना रहे हैं। एक ऐसा अनुष्ठान जो आपको न केवल रोजमर्रा की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए तैयार करता है, बल्कि उन अवसरों को आकर्षित करने के लिए भी तैयार करता है जो कई लोग डर के कारण गंवा देते हैं। और जब यह प्रक्रिया निरंतर बन जाती है तो कुछ असाधारण होता है। आप यह महसूस करने लगते हैं कि वास्तव में आपको किसी चीज की कमी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि इसलिए कि आप उनका सामना उस आत्मविश्वास से करते हैं जिसने पहले ही जीत हासिल कर ली है, इससे पहले ही कि आप लड़ना शुरू करें। भजन संहिता 1 एक ऐसा संदेश देता है जो पीढ़ियों से परे है। धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और उपहास करने वालों के साथ नहीं बैठता। यह अंश मानसिक अनुशासन और उन आवाजों के सचेत चुनाव को दर्शाता है जो हमारे कदमों का मार्गदर्शन करेंगी। आपने कितनी बार ऐसे लोगों की राय मानी है जिन्होंने कभी कुछ महत्वपूर्ण हासिल नहीं किया और अंत में पाया कि इससे आपको अपने लक्ष्यों से दूर ही किया गया है? यह एक आम गलती है। कई लोग अपने जीवन को उन लोगों की सलाह से ढालते हैं जो औसतपन में फंसे हुए हैं, ऐसे मानकों से जो परिणाम नहीं देते। यह भजन हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि उन प्रभावों के चयन से शुरू होती है जो हमारे मन में प्रवेश करते हैं। नेपोलियन हिल ने अपने समय के सबसे धनी लोगों का साक्षात्कार करते हुए एक निर्विवाद पैटर्न देखा। उन सभी में अटल मानसिक अनुशासन था। वे जानते थे कि किन विचारों पर ध्यान केंद्रित करना है और किन लोगों पर भरोसा करना है। इसका मतलब यह नहीं था कि वे अलग थलग रहते थे, बल्कि यह था कि वे उन आवाजों के प्रति चयनात्मक थे जिन्हें वे महत्व देते थे। यही कारण है कि हिल ने हमेशा मास्टरमाइंड के महत्व पर जोर दिया, समान उद्देश्यों वाले लोगों का एक समूह जो एक दूसरे के विचारों और रणनीतियों को मजबूत कर सकते हैं। भजन संहिता 1 इस सिद्धांत को पहले ही बता देता है कि समृद्ध व्यक्ति वह है जो दिन रात प्रभु के नियम पर ध्यान करता है, अर्थात जो अपने मन को केवल उन चीजों से पोषित करता है जो उसे ऊंचा उठाती हैं। सोचिए कि आपका जीवन कितना अलग होता अगर आप जागते ही केवल रचनात्मक विचारों से खुद को भरते, बजाय इसके कि आप नकारात्मक खबरों या अपने आसपास के लोगों की शिकायतों में डूब जाएं। आपने देखा होगा कि एक साधारण नकारात्मक टिप्पणी पूरे दिन आपकी ऊर्जा को कैसे चुरा सकती है। यह इस बात का प्रमाण है कि मानसिक वातावरण हमारी वास्तविकता को ढालता है। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि बार बार आने वाले विचार तंत्रिका पैटर्न बनाते हैं जो सीधे तौर पर अवसरों को देखने के तरीके को प्रभावित करते हैं। जो लोग नकारात्मकता से प्रभावित होते हैं वे हर चीज में बाधाएं देखते हैं। जो लोग अनुशासित तरीके से सोचना सीखते हैं वे वहां समाधान देखते हैं जहां दूसरे केवल समस्याएं देखते हैं। स्टीव जॉब्स का उदाहरण इस सिद्धांत को अच्छी तरह से दर्शाता है। वे इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने आम रास्ता अपनाया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बाहरी आवाजों को छानना सीखा।
जबकि कई लोगों ने कहा कि प्रौद्योगिकी और डिजाइन को एक साथ जोड़ने का उनका दृष्टिकोण अव्यावहारिक था, उन्होंने अपने मानसिक अनुशासन को बनाए रखा और धारा के साथ बहने से इनकार कर दिया। इस रवैये ने उन्हें ऐसे उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित किया जिसने दुनिया भर में संचार करने के तरीके को बदल दिया। कितने लोग रास्ते के बीच में ही उन लोगों की सलाह सुनकर हार मान जाते जो उन पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने व्यवहार में दिखाया कि मानसिक अनुशासन असंभव को वास्तविकता में बदलने में सक्षम है। इसे व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए सुबह भजन संहिता 1 पढ़ते समय खुद से पूछें, मैं अपने दिन पर किन विचारों को हावी होने दूंगा, किन आवाजों को मुझे आगे बढ़ने के लिए शांत करना होगा। एक शक्तिशाली अभ्यास, 3 सकारात्मक वाक्य लिखना और पढ़ने के बाद जोर से दोहराना है। इसे लगातार 21 दिनों तक करने का प्रयास करें। चुनौती छोटी लगती है, लेकिन परिणाम आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। जो पहले मुश्किल लगता था वह स्वाभाविक होने लगता है, क्योंकि आप अपने मन को उस पर केंद्रित करने के लिए तैयार करेंगे जो विकास उत्पन्न करता है, न कि जो डर या स्थिरता उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है और यहीं पर कुंजी है। यह प्रेरणा के अचानक उत्पन्न होने की प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक दैनिक आदत बनाने के बारे में है जो आपके दुनिया के प्रति प्रतिक्रिया करने के तरीके को ढालती है। अधिकांश लोग मानते हैं कि उन्हें कार्य करने से पहले इच्छा महसूस करने की आवश्यकता है, लेकिन जो लोग परिणाम प्राप्त करते हैं वे जानते हैं कि यह अनुशासित क्रिया है जो इच्छा को जगाती है। भजन संहिता 1 स्पष्ट करता है, जो व्यक्ति लगातार वचन पर ध्यान करता है वह नदी के किनारे लगा हुआ वृक्ष होगा, जो अपने समय पर फल देता है और जिसकी पत्तियां नहीं मुरझाती। अर्थात समृद्धि कोई अचानक घटना नहीं है, बल्कि एक अनुशासित मन का अपरिहार्य परिणाम है। जब आप इसे लागू करना शुरू करेंगे तो आपको कुछ मजेदार लगेगा। जो लोग इसी मानसिक पैटर्न को साझा नहीं करते हैं वे स्वाभाविक रूप से दूर होने लगेंगे, और इसके विपरीत आपके उद्देश्यों के साथ अधिक संरेखित नए संबंध सामने आएंगे। ऐसा लगता है कि जीवन चुपचाप आपके प्रभाव के दायरे को पुनर्गठित कर रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समान विचार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वातावरण आपके अंदर जो कुछ भी है उसे प्रतिबिंबित करने लगता है। भजन संहिता 1 और हिल के उपदेश इस बिंदु पर साथ साथ चलते हैं। किस पर सोचना है? अपने मन को अनुशासित करना और अपने प्रभावों का चयन करना। यह स्थायी समृद्धि का आधार है, और यदि आप इसे रोजाना लागू करते हैं तो आप जल्द ही पाएंगे कि आपका बाहरी जीवन आपके मन ने जो सीखना शुरू कर दिया है उसके साथ संरेखित होने लगेगा। मानसिक अनुशासन उपजाऊ भूमि है जहां समृद्धि के सभी बीज बढ़ने के लिए जगह पाते हैं। भजन संहिता 100 हमें कृतज्ञता और आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता है, और इस साधारण रवैये का जीवन और धन से निपटने के हमारे तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप कितनी बार उन चीजों के लिए शिकायत करते हुए पकड़े गए हैं जिन्हें आपने अभी तक हासिल नहीं किया है, और आपके पास जो पहले से मौजूद है उसे महत्व देना भूल गए हैं? यह सबसे बड़े जालों में से एक है जो मानव मन को फंसाते हैं। जब ध्यान लगातार उस चीज पर होता है जो नहीं है, तो कमी की भावना बढ़ जाती है, तनाव बढ़ता है और आर्थिक निर्णय डर के आधार पर लिए जाते हैं। इसके विपरीत कृतज्ञता प्रचुरता की धारणा बनाती है। सकारात्मक मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि जो लोग रोजाना कृतज्ञता का विकास करते हैं उनमें अधिक कल्याण के स्तर होते हैं, वे बेहतर नींद लेते हैं, अधिक आशावादी होते हैं और आश्चर्यजनक रूप से अधिक स्वस्थ वित्तीय निर्णय लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृतज्ञता मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करती है जो इनाम और सुरक्षा की भावना से जुड़े होते हैं। त्वरित समाधानों की तलाश करने या उपभोक्तावाद के कारण कर्ज में डूबने के आवेग को कम करती है। दूसरे शब्दों में, जब आप अपने पास जो है उसके लिए आभारी होते हैं तो आप जो नहीं है उसके लिए चिंता को कम करते हैं और इस प्रकार अधिक बुद्धिमानी से निर्णय लेते हैं। सुबह भजन संहिता 100 को लागू करने का अभ्यास
अत्यंत व्यावहारिक है। जागने पर इस भजन को जोर से पढ़ें और फिर 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह कुछ सरल हो सकता है, जैसे उस दिन जो भोजन आप करेंगे, किसी परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य, या यहां तक कि जीवित रहना और अपने लक्ष्यों के लिए लड़ने का एक और मौका। यह दैनिक आदत आपके दिमाग को समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अवसरों को समझने के लिए तैयार करती है। समय के साथ आप नोटिस करने लगेंगे कि पहले बाधाओं के रूप में देखी जाने वाली स्थितियां आपके विकास के लिए कदम बन सकती हैं। इस सिद्धांत को नजरअंदाज करने वाले एक उल्लेखनीय उदाहरण माइक टायसन है। उन्होंने अपने करियर के दौरान $300 मिलियन से अधिक की कमाई की, लेकिन लगभग सब कुछ खो दिया। उनकी यात्रा का पालन करने वाले कई लोगों का कहना है कि कृतज्ञता की कमी और लगातार खालीपन की भावना ने उन्हें जल्दबाजी में फैसले लेने के लिए प्रेरित किया। वे ऐसे लोगों से घिरे थे जो उनका शोषण करते थे और केवल उनके आत्मविनाशकारी व्यवहार को बढ़ावा देते थे। यह एक स्पष्ट चित्र है कि कैसे कृतज्ञता के बिना प्रचुरता बर्बादी में बदल जाती है। दूसरी ओर, जब कृतज्ञता मौजूद होती है तो छोटी छोटी उपलब्धियों का भी महत्व बढ़ जाता है और वे बढ़ती जाती हैं। सवाल यह है कि आपने कितनी बार अपनी पहले हासिल की गई जीत को पहचानना छोड़ दिया है। आपने कितनी बार अपने जीवन की तुलना दूसरों से की है और अपनी पहले ही हासिल की गई चीजों के लिए आभारी होना भूल गए हैं। यह व्यवहार आपकी कल्पना से कहीं अधिक आम है। अधिकांश लोग रोजाना छोटी छोटी जीत हासिल करने के बावजूद शायद ही कभी उनका जश्न मनाते हैं। इससे असंतोष का एक चक्र बनता है जो अधिक चिंता, अधिक जल्दबाजी और अधिक निराशा पैदा करता है। भजन संहिता 800 हमें दिखाता है कि आनंद और कृतज्ञता अधिक समृद्ध जीवन के लिए खुले द्वार हैं, और यह समृद्धि धन से कहीं आगे जाती है। यह मन की शांति, निराशा के बिना चुनौतियों का सामना करने की क्षमता और दूसरों के साथ जो हमारे पास है उसे साझा करने के आनंद में प्रकट होती है। जो कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे एक ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जो नए अवसरों को आकर्षित करता है, क्योंकि वे सचेत और उत्पादक रूप से कार्य करने के लिए आदर्श भावनात्मक स्थिति में खुद को रखते हैं। इस प्रक्रिया को अपनाकर आप अपने अंदर एक मौन लेकिन शक्तिशाली परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं। समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन उनका वही भार नहीं रहेगा। ऐसा लगता है कि कृतज्ञता एक ऐसा लेंस है जो यह बताता है कि कठिनाइयों के बीच भी आभारी होने के हमेशा कारण होते हैं, और जितना अधिक आप इन कारणों को पहचानते हैं उतना ही जीवन नए आशीर्वादों के साथ प्रतिक्रिया करता प्रतीत होता है। यह एक सकारात्मक चक्र है जो हर दिन मजबूत होता जाता है। इसलिए भजन संहिता 100 जीवन को देखने के अपने तरीके को बदलने का एक निमंत्रण है। जब इसे रोजाना लागू किया जाता है तो यह वह ट्रिगर हो सकता है जो न केवल आपके महसूस करने के तरीके को, बल्कि आपके निर्णयों, आपके रिश्तों और यहां तक कि ठोस और स्थायी तरीके से धन बनाने की आपकी क्षमता की गुणवत्ता को भी बदल देता है। क्योंकि अंत में सच्ची समृद्धि निरंतर असंतोष से नहीं, बल्कि अपने जीवन में पहले से मौजूद चीजों को महत्व देने के वास्तविक आनंद से पैदा होती है। भजन संहिता 51 उन लोगों द्वारा सबसे अधिक जाना और पढ़ा जाता है जो प्रतिकूलताओं के सामने शक्ति और सुरक्षा की तलाश करते हैं। यह दावा करता है कि जो सर्वोच्च के आश्रय में रहता है और सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करता है, उसे खतरों और अनिश्चितताओं के बीच भी सुरक्षा मिलती है। यह संदेश बेहद प्रासंगिक है क्योंकि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां डर हर जगह है। नौकरी छूटने का डर, बिल नहीं चुका पाने का डर, किसी प्रोजेक्ट में नाकाम होने का डर, यहां तक कि अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाने का डर भी। ये डर अगर काबू में न रखे जाए तो पंगु बना देते हैं और बहुतों को कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देते हैं। नेपोलियन हिल ने डर को सपनों का सबसे बड़ा चोर माना था। अपने जीवन में इस व्यक्ति ने कई मुश्किलें झेली हैं, जिसमें आर्थिक तंगी, पेशेवर असफलता और सामाजिक बहिष्कार के दौर भी शामिल हैं। उसे तीखी आलोचनाओं, सार्वजनिक बदनामी और बहुत बड़े निजी संकटों का सामना करना पड़ा।
जिनसे वह लगभग अपना लक्ष्य छोड़ने ही वाला था। लेकिन जो चीज उसे आगे बढ़ाती रही वह थी उसकी अटूट आस्था कि हर असफलता एक कीमती सबक है। यह सिद्धांत भजनों में दी गई शिक्षाओं से भी मेल खाता है, जो बताते हैं कि सच्ची ईश्वरीय रक्षा मुश्किलों के न होने में नहीं, बल्कि मुश्किलों के सामने भी डटे रहने की क्षमता में है। भले ही सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे, यह देखकर हैरानी होती है कि लोग कितनी आसानी से पहली ही रुकावट पर हार मान लेते हैं। कई उम्मीद भरे विचारों को केवल दृढ़ता और हिम्मत की कमी के कारण छोड़ दिया जाता है। कई व्यावसायिक उद्यम सफल हो सकते थे अगर उनके संस्थापकों में थोड़ी और लचीलापन और दृढ़ता होती। भजन संहिता 51 सिखाती है कि परम प्रभु की रक्षा में शरण लेने का मतलब है लचीलापन विकसित करना, यानी जीवन की कठिनाइयों के सामने घबराहट और निराशा का विरोध करने की क्षमता। नेपोलियन हिल ने इस सिद्धांत का अनुवाद असफलता को सफलता का ईंधन बनाने की क्षमता के रूप में किया। व्यवहार में इस सिद्धांत को अपेक्षाकृत आसानी से लागू किया जा सकता है। किसी आर्थिक बाधा का सामना करने पर निराशा और हार मानने के बजाय भजन को जोर से पढ़ने और उस स्थिति से मिले सबक पर चिंतन करने की सलाह दी जाती है। यह नजरिया बदलने से व्यक्ति लगातार सीखने की स्थिति में आ जाता है, हार और निराशा की मानसिकता के बजाय। कई मामलों में उन लोगों में अंतर जो तरक्की करते हैं और जो असफल होते हैं, समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि वे उनका सामना कैसे करते हैं। मुश्किलों का सामना करने की क्षमता को मजबूत करने के लिए एक व्यावहारिक और प्रभावी अभ्यास है। 7 लगातार दिनों तक हर बार जब डर या संदेह आए, भजन संहिता 9 को पढ़ने और उस विशिष्ट स्थिति से क्या सीखने को मिल रहा है, इसे लिखकर नोट करने की सलाह दी जाती है। 7 दिनों की इस अवधि के अंत में चुनौतीपूर्ण पलों को अधिक आत्मविश्वास से पार करने के अलावा व्यक्ति ने व्यक्तिगत शिक्षाओं का एक मूल्यवान रिकॉर्ड बनाया होगा, जो भविष्य के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है। इस अभ्यास को वैज्ञानिक अध्ययनों से समर्थन प्राप्त है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध दर्शाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी चुनौतियों को अर्थ देते हैं, वे अधिक भावनात्मक लचीलापन विकसित करते हैं। वे न केवल मुश्किलों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करते हैं, बल्कि उनसे मजबूत और परिवर्तित होकर भी उभरते हैं। आस्था और लचीलापन पूरक तत्व हैं, जो मिलकर एक ऐसी हिम्मत पैदा करते हैं जिसे भौतिक साधनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि निरंतर अभ्यास से विकसित और मजबूत किया जा सकता है। अपनी असफलताओं के दौरान नेपोलियन हिल डर की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि डर को अपने ऊपर हावी न होने देने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित रहे। यही भजन संहिता 91 का भाव है। यह जोखिमों से मुक्त जीवन जीने के बारे में नहीं है, बल्कि इस अटूट विश्वास को विकसित करने के बारे में है कि खतरों के सामने भी आप अकेले नहीं हैं। यह विश्वास तब भी बने रहने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है जब दूसरे हार मान लेते हैं, अवसरों की पहचान करने के लिए जब दूसरे केवल बाधाएं ही देखते हैं, और तब भी आगे बढ़ने के लिए जब दुनिया चाहती है कि आप रुक जाएं। भजन संहिता 91 इस बात पर जोर देती है कि लचीलापन एक सचेत चुनाव है। यह बाहरी दबावों का विरोध करने और डर को अपने अगले कदम तय न करने देने का निर्णय है। इस सिद्धांत को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से आप देखेंगे कि जीवन बदल जाता है, इसलिए नहीं कि समस्याएं गायब हो जाती हैं, बल्कि इसलिए कि आप उन पर विजय पाने में सक्षम हो जाते हैं। भजन में वर्णित ईश्वरीय रक्षा मूल रूप से बार बार उठ खड़े होने की क्षमता है, जब तक कि पहले अभेद्य लगने वाली मुश्किलें व्यक्तिगत सफलता की यात्रा में मील के पत्थर न बन जाएं। भजन संहिता 112 सच्ची समृद्धि को केवल भौतिक वस्तुओं के संचय से परे कुछ के रूप में परिभाषित करता है। यह एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जो प्रभु से डरता है, उसकी आज्ञाओं में आनंद पाता है और जिसकी संतान धरती पर समृद्ध होगी। यह दृष्टिकोण बताता है कि बिना उद्देश्य की दौलत खाली और निरर्थक है, जबकि मूल्यों और एक स्थायी विरासत से जुड़ी समृद्धि पीढ़ियों को पार कर जाती है। हम कितने ऐसे लोगों को जानते हैं
जिन्होंने अपने पूरे जीवन धन के लिए अथक प्रयास किया, आर्थिक स्थिरता प्राप्त की, लेकिन फिर भी उन्हें आंतरिक खालीपन महसूस होता है। यह उन लोगों का चित्रण है जो यह भूल गए हैं कि सच्ची समृद्धि केवल भौतिक संपत्ति रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वह है जो आप हैं और वह विरासत जो आप दुनिया के लिए छोड़ जाते हैं। नेपोलियन हिल ने अपने समय के सबसे प्रसिद्ध करोड़पतियों का अध्ययन करते हुए पाया कि सबसे सफल वे नहीं थे जिन्होंने घमंड से धन इकट्ठा किया था, बल्कि वे थे जिन्होंने अपनी उपलब्धियों को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ा था। उनमें से कई ने समाज को बदलने, सामाजिक कारणों का समर्थन करने और अन्य लोगों के लिए अवसर पैदा करने के लिए अपने धन का उपयोग किया। यही भजन संहिता 112 की वास्तविक भावना है। समृद्धि एक ऐसा आशीर्वाद है जो व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके साथियों तक भी फैलता है। ओपरा विनफ्रे का जीवन इस सिद्धांत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अत्यंत गरीबी में जन्मी और शोषण और अस्वीकृति का सामना करने वाली, वह आसानी से कटु और विपत्तियों से बंधी हुई व्यक्ति बन सकती थी। हालांकि उसने अपने दर्द को लाखों लोगों को प्रेरित करने के लिए ईंधन में बदलने का विकल्प चुना। वर्तमान में अरबों डॉलर का साम्राज्य बनाने के अलावा वह अपनी अधिकांश ऊर्जा और संसाधन शैक्षिक, सामाजिक और मानवीय परियोजनाओं को समर्पित करती है। यह भजन संहिता 112 का एक स्पष्ट चित्रण है, एक ऐसी समृद्धि जो उद्देश्य पैदा करती है और एक स्थायी विरासत में बदल जाती है। व्यवहार में इस शिक्षा को दैनिक कार्यों में लागू किया जा सकता है। भजन संहिता 112 पर ध्यान करते हुए जागने पर इस पर चिंतन करना आवश्यक है कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अन्य लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए कैसे किया जा सकता है। बड़ी रकम रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रोत्साहन का एक शब्द, उदारता का एक कार्य या एक साझा किया गया विचार उतना ही प्रभावी हो सकता है। सच्ची समृद्धि भीतर से उत्पन्न होती है और छोटे छोटे कार्यों में प्रकट होती है जो परिवर्तन लाते हैं। समय के साथ ये कार्य बढ़ते हैं और अवसरों, संबंधों और परिणामों के रूप में वापस आते हैं जो कभी भी अकेले प्राप्त नहीं किए जा सकते थे। खुशी और कल्याण पर समकालीन अध्ययन इस दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। शोध बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ते हैं, वे संतुष्टि और भावनात्मक स्वास्थ्य के काफी उच्च स्तर की रिपोर्ट करते हैं। वे अधिक समय तक जीवित रहते हैं, तनाव का बेहतर सामना करते हैं और मजबूत संबंध बनाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य को योगदान करने के लिए बनाया गया है, न कि केवल संचय करने के लिए। जब एक स्पष्ट और परिभाषित उद्देश्य होता है तो आर्थिक चुनौतियां भी एक नया अर्थ प्राप्त करती हैं, क्योंकि वे एक ऐसी यात्रा का हिस्सा बन जाती हैं जो अन्य लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, आपने अपने पास पहले से मौजूद संसाधनों का उपयोग कैसे किया है? भले ही वे सीमित हों, क्या उनका उपयोग किसी के जीवन में बोए गए बीज के रूप में किया जा सकता है? भजन संहिता 112 इस बात पर बल देती है कि सच्ची समृद्धि उदारता और नेकी के साथ होती है। जब यह सिद्धांत दैनिक आदत बन जाता है तो आप समझते हैं कि समृद्धि आपके पास मौजूद भौतिक वस्तुओं की मात्रा से संबंधित नहीं है, बल्कि आपके पास मौजूद चीजों को अन्य लोगों के लाभ के लिए गुणा करने की क्षमता से संबंधित है। यह भजन समझ को व्यापक बनाने और यह पहचानने का आग्रह है कि धन तभी अर्थ प्राप्त करता है जब हम स्वयं से बड़ी किसी चीज से जुड़ते हैं। इसी दृष्टिकोण से जीवन रंगीन होता है, उपलब्धियां सच्चा स्वाद प्राप्त करती हैं और प्रत्येक भोर दुनिया में एक सकारात्मक छाप छोड़ने के एक नए अवसर में बदल जाता है। अंततः जो रहता है वह बैंक खाते में संख्याएं नहीं है, बल्कि वह विरासत है जो हमने प्राप्त संसाधनों के उपयोग के माध्यम से छोड़ी है। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से आपको एहसास हुआ होगा कि यह सामग्री केवल एक सूचनात्मक वीडियो नहीं है, बल्कि यह गहराई से और स्थायी रूप से आपके जीवन को बदलने में सक्षम देने की वास्तविक प्रतिबद्धता का हिस्सा है। अब तक जो प्रस्तुत किया गया है वह आपके व्यक्तिगत
और आध्यात्मिक विकास में सहायता के लिए तैयार किए गए कई उपकरणों में से केवल एक है, क्योंकि आपके विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। इस परिवर्तनकारी यात्रा को जारी रखने के लिए अगला वीडियो पहले ही उपलब्ध है। इसे तुरंत देखें, क्योंकि यह सीखे गए विषय की स्वाभाविक निरंतरता है और आपके विश्व दृष्टि का और विस्तार करेगा। हम आपके व्यक्तिगत परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास की इस यात्रा में आपका साथ देने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं।